हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फंक्शंस के बारे में, जो कि आज हमारा है टेक समथिंग रिटर्न नथिंग एंड टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। ये दो फंक्शन है जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टेक समथिंग या आर्ग्यूमेंट पास्ट, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। टेक समथिंग का मतलब होता है जब आप फंक्शन कॉल करते हैं और कॉल करते वक्त ही अगर आप उस फंक्शन को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो हम उस फंक्शन को कहेंगे कि जो फंक्शन है वो टेक समथिंग नेचर का है। वैसे ही रिटर्न नथिंग फंक्शन वो होता है जब वो फंक्शन अपना काम करके और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो फंक्शन जो है वो रिटर्न नथिंग नेचर का फंक्शन है, यानी वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसीलिए वो रिटर्न नथिंग नेचर का फंक्शन है। ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर क्लियर होंगी जब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, चेक नंबर नाम का एक फंक्शन बनाने वाले हैं। यानी ये चेक नंबर फंक्शन हमें नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये चीज़ें डिस्प्ले करके देंगी। सबसे पहले एक फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ, हैश इंक्लूड studio.h, ये हेडर फाइल है। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। क्योंकि ये जो फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसीलिए हम void चेक नंबर ये फंक्शन मैंने बना लिया है। अब ऐसा एज्यूम कीजिए कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू आने वाला है, यानी जहाँ से ये कॉल होगा फंक्शन वहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू इसको मिलने वाला है। तो मान लेते हैं कि नंबर कोई वैल्यू है जो मिलने वाला है। अभी हम एज्यूम करके बना लेते हैं ये फंक्शन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे वैल्यू मिलता है, कैसे ये कॉल टाइम पे वैल्यू पास किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल मान लेते हैं नंबर अगर ग्रेटर देन है 0 से, तो इसका मतलब नंबर जो है वो पॉजिटिव है। अगर ग्रेटर नहीं है, लेस है, तो ये एल्स कंडीशन चलेगा और नंबर नेगेटिव है। या तो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो मेन फंक्शन हम बना लेते हैं एक, यहां से इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ये फंक्शन यहाँ से कॉल हो चुका है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कुछ टर्म्स, जैसे आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट वो होता है जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उस समय हम वैल्यू पास करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे हमने चेक नंबर फंक्शन को कॉल किया और वहाँ पे एक वैल्यू अगर हम यहाँ पास करेंगे तो वो होता है आर्ग्यूमेंट। जब फंक्शन में वैल्यू पास हो जाता है तो हमें उसे रिसीव करना पड़ता है, और जब हम वैल्यू रिसीव करते हैं, यानी यहाँ पे फंक्शन में जो वैल्यू रिसीव करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पैरामीटर। ये कुछ टर्म है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं और वैल्यू पास करते हैं तो वो होता है आर्ग्यूमेंट, और जब हम फंक्शन में वैल्यू रिसीव करते हैं तो वो होता है पैरामीटर। तो सबसे पहले हम वैल्यू पास करने के लिए वैल्यू तो होना चाहिए, इसीलिए मैं यूजर से एक वैल्यू ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू ले लिया है यूजर से, जो कि डाटा नाम के वेरिएबल में स्टोर है। अब मैं इस वेरिएबल को पास करने वाला हूँ। जब भी हमें पास करना होता है, यानी अपने वैल्यू को फंक्शन में भेजना होता है, तब हम उस वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेटा नाम का वेरिएबल लिख दिया है। इसका मतलब ये होगा कि डेटा में जो भी वैल्यू होगा वो चेक नंबर फंक्शन में पास हो जाएगा, और जब चेक नंबर फंक्शन में वो वैल्यू पास हो जाएगा तो हमें रिसीव करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, किस टाइप का डेटा आ रहा है, क्योंकि जो डेटा वेरिएबल है ये इंट टाइप का है और हम फंक्शन में इंटीजर डेटा पास कर रहे हैं, तो रिसीव करते वक्त भी हम इंट डेटा टाइप लिखेंगे। और उसके बाद वेरिएबल का नाम, यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया।
अब होगा क्या कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो उसी समय ये डेटा नाम की वेरिएबल की वैल्यू पास हो जाएगी और इसमें स्टोर हो जाएगी। अब हम थोड़े से मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं। एवरी फंक्शन हैज सेपरेट मेमोरी सेगमेंट। इसका मतलब क्या होता है, हर फंक्शन एक अपना मेमोरी ब्लॉक लेता है, यानी जो भी फंक्शन हम बनाते हैं उसका एक अपना मेमोरी ब्लॉक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ये एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये हमने यहाँ पे बनाया मेन फंक्शन, ये है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का अपना मेमोरी ब्लॉक होगा, रैम में मेन फंक्शन का अपना मेमोरी ब्लॉक होगा। जैसे ही हमने कॉल किया चेक नंबर फंक्शन को, तो चेक नंबर फंक्शन के अपने मेमोरी ब्लॉक होंगे। चेक नंबर फंक्शन के अपने मेमोरी ब्लॉक होंगे रैम में। ये जो नंबर नाम का वेरिएबल होगा वो चेक मेमोरी फंक्शन में बनेगा। यहाँ पे डेटा नाम का वेरिएबल जो है वो मेन फंक्शन का वेरिएबल है। कोई भी फंक्शन दूसरे फंक्शन की वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकता, ये बात हमें ध्यान रखना, क्योंकि ये रैम में जो मेमोरी है वो अलग अलग जगह एलोकेट होते हैं। तो इसीलिए कोई भी फंक्शन दूसरे फंक्शन की वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो अगर एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो एक फंक्शन यानी जो फंक्शन मेन है वो अपना वेरिएबल खुद एक्सेस करेगा, वहीं पे जो फंक्शन चेक नंबर है वो जो है अपना नंबर नाम का जो वेरिएबल है, यानी जो मैंने पैरामीटर में यहाँ पे दिया हुआ है, वो खुद एक्सेस करेगा। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और वैल्यू पास करते हैं तो वैल्यू कॉपी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं मेन फंक्शन के डेटा के वेरिएबल में 22 है और मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है और फंक्शन को जब कॉल किया तो वैल्यू भी पास किया है जो कि ये वेरिएबल की वैल्यू है, तो ये वैल्यू एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगी। यानी जब हम इस वैल्यू यानी चेक नंबर फंक्शन की वेरिएबल की वैल्यू को कोई चेंज करेंगे तो यहाँ पे मेन फंक्शन की वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि वैल्यू कॉपी होती है जब हम फंक्शन में वैल्यू पास करते हैं। तो डेटा की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगी नंबर में। अगर नंबर की वैल्यू में कोई भी चेंज हुआ तो डेटा वैल्यू पे इफेक्ट नहीं आएगा। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। तो यही मैंने कुछ 3 पॉइंट लिखा हुआ है। आर्ग्यूमेंट वैल्यू इज कॉपीज पैरामीटर वैल्यू वेरिएबल्स में अगर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कॉपी होती है। हम इस फंक्शन को एक बार रन करा के देख लेते हैं कि ये वेरिएबल की वैल्यू में प्रिंट होता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे रन बटन पे क्लिक किया, जैसा कि आप देख सकते हैं इंटर नंबर आ गया है, यानी नंबर इनपुट करने के लिए कह रहा है। तो मैंने इनपुट किया 33, नंबर इज़ पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ पे नंबर इनपुट किया -10, जैसा कि आप देख सकते हैं नंबर इज़ नेगेटिव। अब हम एक और एग्जांपल देखने वाले हैं, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। यानी ये जो फंक्शन है कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट भी लेगा मेन फंक्शन से और कोई ना कोई वैल्यू भी रिटर्न करे। तो हम इस फंक्शन का जो एग्जांपल है वो देखने वाले हैं इवन ऑड। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले मेन फंक्शन को और इस फंक्शन को कमेंट कर देता हूँ। ये मैंने मेन फंक्शन कॉपी कर दिया है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे चेक इवन ऑड फंक्शन बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, क्योंकि ये फंक्शन है कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करने वाला है, तो यहाँ पे हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। हमने बता रखा है पिछले वीडियो में फंक्शन के चैप्टर में, यहाँ पे हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट, ये रिटर्न टाइप है। जब कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो हमें रिटर्न टाइप बताना पड़ता है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे वाइड क्यों है। वाइड रिटर्न टाइप इसलिए लिखा हुआ है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, जबकि ये फंक्शन है चेक इवन ऑड नंबर, ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि ये है इंटीजर टाइप। अब इस फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। जैसा कि ये फंक्शन है इवन ऑड नंबर चेक करने वाला है, तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जो वैल्यू आएगी वो हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं, इंट नंबर। ये मैंने ले लिया यहाँ पे वैल्यू। अब मैं कंडीशन चेक करता हूँ क्या नंबर जो है वो मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, यानी जो नंबर है वो पूरी तरह से डिविजिबल है, तो ये रिटर्न करेगा 1।
अगर पूरी तरह से डिविजिबल है नंबर 2 से तो वो रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज रिटर्न करेगा 0। 0 और 1 ये इंडिकेट करता है कि ये नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये फंक्शन वही काम करने वाला है, इसमें एक नंबर मिलने वाला है और ये चेक करेगा उस नंबर को कि ये क्या 2 से डिविजिबल है। अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है तो ये रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा 0। तो मैं यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ। कॉपी कर लेते हैं इस फंक्शन को और कॉल करते हैं। अब कॉल करते वक्त क्योंकि हमें वैल्यू पास करना है तो मैंने यहाँ पे डेटा वैल्यू पास कर दिया है। अब ये फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करने वाला है, यानी ये फंक्शन ऐसा है जो एक वैल्यू लेगा जो नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा और या तो 1 रिटर्न करेगा या 0 रिटर्न करेगा। तो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करने वाला है। तो एक हम और वेरिएबल बना लेते हैं इंट रिज़ल्ट और यहाँ पे रिज़ल्ट में स्टोर कर लेते हैं। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, वैल्यू फंक्शन की जगह रिप्लेस हो जाता है, यानी जो 1 या 0 आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा और रिज़ल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ क्या रिज़ल्ट 1 है। 1 होगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू माना जाता है सी लैंग्वेज में, तो यानी 1 है तो ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये बिल्कुल नंबर इवन है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ नंबर इज़ इवन, अदरवाइज नंबर इज़ ऑड। तो ये फंक्शन बनकर तैयार है। फंक्शन अगर कोई ना कोई वैल्यू लेता है तो वो टेक समथिंग नेचर का फंक्शन है। अगर कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो वो रिटर्न समथिंग नेचर का फंक्शन है। तो ये जो मेरा फंक्शन है चेक इवन ऑड नंबर, ये दोनों काम कर रहा है, एक वैल्यू भी ले रहा है और कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। तो इसीलिए ये टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग नेचर का फंक्शन है। टेक समथिंग रिटर्न समथिंग को हम आर्ग्यूमेंट पास और रिटर्न वैल्यू भी कह सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आर्ग्यूमेंट मिल रहा है हमें और हम वैल्यू भी रिटर्न कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू, अगर नंबर इवन है तो 1 या इवन नहीं है तो 0। तो मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इंटर नंबर आ गया। तो मैंने यहाँ पे इंटर के 22, जैसा कि बिल्कुल 22 इवन नंबर है तो यहाँ पे नंबर इज इवन प्रिंट होकर आ गया। वैसे ही अगर मैं फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ 51, इस बार नंबर ऑड है, बिल्कुल नंबर इज ऑड प्रिंट होकर आ गया। तो आज मैंने डिस्कस किया टेक समथिंग रिटर्न समथिंग का एग्जाम्पल और टेक समथिंग रिटर्न नथिंग का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो चेक नंबर है वो टेक समथिंग रिटर्न नथिंग का एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये हुआ कि चेक नंबर जो फंक्शन है वो वैल्यू तो ले रहा है लेकिन रिटर्न नहीं कर रहा है कुछ भी। तो ये हुआ टेक समथिंग रिटर्न नथिंग का एग्जाम्पल। ये दूसरी जगह यहाँ पे मैंने चेक इवन ऑड का प्रोग्राम बनाया, वहाँ पे ये वैल्यू भी ले रहा है जो कि नंबर नाम के वेरिएबल में है और ये कुछ ना कुछ वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है अकॉर्डिंग टू कैसा नंबर है, यानी नंबर इवन है या नंबर ऑड है, इसके अनुसार ये वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है। आज हम लोगों ने जाना क्या आर्ग्यूमेंट होते हैं, मेमोरी ब्लॉक कैसे सेपरेट होता है, कैसे वैल्यू कॉपी होता है, ये सब आज हम लोगों ने जाना। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट की वीडियो जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।